कहते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर में चल रहा है और प्रार्थना नहीं कर रहा है तो एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। जानते हो कैसे? क्योंकि परमेश्वर में जो व्यक्ति है, मसीह के भय में जो व्यक्ति है, उसको प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आप परमेश्वर से बातें नहीं करते हो। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है उससे परमेश्वर से क्या होता है? मेल प्रार्थना हमारा कराता है, वो परमेश्वर से मेल कराता है प्रार्थना। इसीलिए आप अपने जीवन में ये प्रार्थना जरूर किया करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो प्रार्थना नहीं करते उन लोगों के लिए, कि आप अपने जीवन में ये सोचते हो कि मैं भला हूँ, चंगा हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, तो सबसे बड़े आप भूल में हो। क्योंकि आप पर एकाएक ऐसी विपत्ति आ पड़ेगी कि उस समय आप प्रार्थना भी करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में प्रार्थना को बहुत ज़्यादा लागू करिए। जब तक आप अपने जीवन में प्रार्थना को अधिक न करेंगे तब तक आपके जीवन में ना तो आशीष आएगी और ना तो चंगाई आएगी। आप लोग सभी लोग जानते होंगे राजा हिजकिय्याह को, जो कि एक वचन पढ़ेंगे, हम अपने ओर से कुछ न बोलूँगा, बाइबल क्या कहती है। 38 अध्याय यशायाह में लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। हालेलुया। ये जाकर परमेश्वर ने भेजा कि तू जाकर क्या कह दे कि तू मर ही जाएगा, तू जीवित न रहेगा, क्या होगा? मर ही जाएगा। फिर आगे क्या कहता है दूसरे में, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण की मैं सच्चाई और खरे मन से अपने मन को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर क्या हुआ? रोने लगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब हम परमेश्वर में रोते हैं, प्रार्थना में रोते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है। वो क्या कहा हिजकिय्याह को? क्या कहा? आगे देखिए क्या कहा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी और तेरे आंसू को देखे हैं। हालेलुया। हिजकिय्याह के आंसू को कौन देखा था? परमेश्वर ने देखा था। क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करते वक्त रोते हैं, अपने पापों को मानते हैं और परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य करते हैं? नहीं करते। और आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में चंगा हो जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में ब्लेसिंग को पाऊं। कैसे आप पाएंगे? जब तक परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य न करेंगे। परमेश्वर भी क्या किया? अपने आप को शून्य कर दिया। उसके पर लोग थूके, उसको गालियां दिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कहा? उन लोगों को माफ किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दीजिए, जो स्थान चाहिए। स्थान देने का मतलब यह है कि आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं तो चलने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रार्थना करना अवश्य होना पड़ेगा। आपको अपना जीवन प्रार्थना करने वाला बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपने जीवन में प्रार्थना करने वाले जीवन न बनाओगे तब तक आप तो न तो ब्लेसिंग को पाओगे और ना तो आपके जीवन में चंगाई आ पाएगी। हिजकिय्याह मरने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा। आप परमेश्वर के लिए क्या करते हो? परमेश्वर सब कुछ देखता है। वो कहता है, क्या कहता है कि मेरे में दिया हुआ समय और किया हुआ काम कभी व्यर्थ न जाएगा। आप क्यों परमेश्वर में समय नहीं देते? आप समय दोगे, यहाँ पर कुछ भी समय दे दो, आप बहुत अच्छा पैसे कमा लो समय देकर, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। सिर्फ अगर काम आएगा तो हमारा परमेश्वर का आज्ञा काम आएगा। हमारे परमेश्वर के भय में चला हुआ वो
मन काम आएगा जो मन हमको इधर उधर भरमाता रहता है। अपने मन को परमेश्वर के भय में चलाना होगा, न कि शैतान के वश में। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं इतना ही आज की इस वीडियो को रखूँगा, लेकिन जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन में प्रार्थना करने वाला जीवन बनाओ। ये चेतावनी है परमेश्वर का। जब तक आप इस चेतावनी को न समझोगे, राजा हिजकिय्याह क्या किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा और उसकी आयु को क्या किया, 15 साल बढ़ा दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके भी आयु को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपके भी कमाई में परमेश्वर बरकत देगा, आपको भी परमेश्वर आशीष का परम्पार वर्षा करेगा। लेकिन कब करेगा? जब परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे और उससे दीनता के साथ अपने आप को शून्य करके प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको चीज देगा जो आपको चाहिए। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक, तब तक सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की आमीन।